हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक का। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ साथी ऐप फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जी हाँ, साथी ऐप जो है इसे डेवलप किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी कानपुर। ये रहेगा एक फ्री और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसे डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही जो है यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो ये स्टैंड करता है फॉर द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को निकालना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा हाई क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज जो कि क्रिएट की होंगी आपके एक्सपर्ट्स द्वारा फ्रॉम द आईआईटीज़ एंड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस फॉर स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म है सपोर्ट करता है प्रिपरेशन करवाना, जैसे कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होते हैं, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, आईसीआर एंट्रेंस जैसे एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसकी यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये ऑफ़र करते हैं वीडियो लेक्चर्स को, मॉक टेस्ट को, स्टडी मटेरियल्स को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कराए जाएंगे। यहाँ पे मल्टीलिंगुअल सपोर्ट रहेगा और ये जो रहेगा आपका एआई इनेबल्ड वर्जन भी होगा। इसका रिसेंटली हाईलाइट किया गया है एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 में जो सबमिट हुआ है उसके टाइम पे। इन्हांस करने के लिए, पर्सनलाइज्ड लर्निंग को एक्सेसिबिलिटी पहुंचाने के लिए स्टूडेंट को फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसको इसके थ्रू जो है बहुत सी हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिस्कशन के लिए रियर मिडीवल गजपति इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन गुंटूर टेम्पल। रिसेंटली जो है आपका गजपति डिनेस्टी से रिलेटेड जो है यहाँ पे एक मिडीवल इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिला गया है जो डिस्कवर हुआ है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में, जो कि गुंटूर में आता है। ये एक स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसमें तेलुगु लिखा गया है एंड डेट करता है ये आपका 15 सेंचुरी सीई का, सी यानी कॉमन एरा। माना जाता है कि ये जो है एसोसिएटेड है आपका जो यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन मिला है हमें विद द पुरुषोत्तम देवा। इनग्रेव्ड है, इसमें दोनों तरफ से यहाँ पे है इनग्रेविंग हो रखी है पिलर पे इनसाइड द टेम्पल्स मंडपा। जो इंस्क्रिप्शन है मेंशन करता है कुमार गुरु महापात्रा के बारे में जिन्होंने सर्व किया है एज अ स्टीवर्ड अंडर किंग पुरुषोत्तम देवा। इंडिकेट करता है कि गजपति एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये एक्सटेंडेड था इनटू द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। टेम्पल ट्रेडिशंस जो हैं इसमें लिंक करते हैं जो स्ट्रक्चर है, जो आइडल हैं टू द कोंडा वीडू फोर्ट, सजेस्ट करते हैं कि जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स है इसके पास और जो आइडल है लॉर्ड नरसिम्हा, ये दे वर मूव्ड फ्रॉम फोर्ट टू द टेम्पल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीजनल इन्वेशंस के टाइम पे। हिस्टोरियंस ने कहा है कि जो इंस्क्रिप्शन है ये ऑल्सो रिकॉर्ड करता है टेम्पल के मैनेजमेंट, जो टेम्पल में प्रैक्टिसेस होती थी उस टाइम की उसके बारे में भी इसमें रिकॉर्ड है। जो रिचुअल्स होते थे यहाँ पे ऑफर किए जाते थे जैसे कि मिल्क ड्यूरिंग the evening worship, providing valuable insight into the medieval governance, religious patronages and cultural ties between Odisha and the coastal Andhra. रिसेंटली ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे, रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे। ऑस्कर को हम अकेडमी अवार्ड्स भी यहाँ पे कहते हैं। ये जो ऑस्कर अवार्ड्स थे 98 नंबर के अवार्ड्स रहे हैं यहाँ पे। ये दिए जाते हैं आपका सिनेमैटिक एक्सीलेंस के लिए एट द डॉल्बी थिएटर इन लॉस एंजलिस, ये यूएसए में आता है। इस सेरेमनी को होस्ट किया था इस टाइम कॉनन ओब्रायन ने। ये जो इवेंट रहा है इसने ऑनर किए हैं बहुत सारे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स जो लोगों ने दिए हैं इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, डायरेक्टिंग, म्यूजिक, फिल्म मेकिंग में अक्रॉस द इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा हाईलाइट अगर यहाँ पे देखिए जो रात रही है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है दैट टू बी माइकल बी जॉर्डन को फॉर हिज मूवी सिनर्स के लिए। एंड ये जो अगर मूवी देखना चाहते हैं लोग दैट इज़ अवेलेबल ऑन जियो हॉटस्टार एज वेल। ये प्रमोशन नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू, अगर जो मूवी देखना चाहते हैं कि ऑस्कर मूवीज़ जो एक्टर एक्ट्रेस या बेस्ट फिल्म का आपका खिताब जीतती हैं वो कैसी मूवीज़ होती हैं, तो आप यहाँ पे जियो हॉटस्टार में फ़िलहाल ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे बाकी भी और अवार्ड दिए गए थे
एंड इसी अगर मूवी की बात की जाए यहाँ पे तो सिनर्स की, तो इसको टोटल 16 नॉमिनेशंस मिले हैं और ये हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड नॉमिनेशंस है अकेडमी अवार्ड में जिसको किसी फिल्म को दिए गए हैं। इसके अलावा पॉल थॉमस एंडरसन को यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर, ये भी आपको सेम प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। लियोनार्डो डिकैप्रियो इसके एक्टर हैं एंड वो भी नॉमिनेटेड थे ऑस्कर्स के लिए दिस टाइम। एंड अ पॉलिटिकल थ्रिलर है जो एंटर की थी सेरेमनी में विद 30 नॉमिनेशंस मिले हैं इसको इस टाइम पे। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे ये 5 आई थिंक 4-5 अवार्ड्स जीत के लेके गई है ये वाली मूवी। ये जो अवार्ड्स थे, अवार्ड का सीजन था, लीडिंग्स टू ऑस्कर्स रिमेन हाईली कॉम्पिटिटिव रहा है विद मेजर ऑनर्स अक्रॉस इवेंट्स लाइक द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स रहे हैं अभी साथ ही साथ चले हैं, बाफ्टा अवार्ड्स, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स बीइंग शेयर्ड अमंग द मल्टीपल फिल्म्स मेकिंग द फाइनल रिजल्ट्स अनप्रेडिक्टेबल। BCCI नमन अवार्ड्स 2026 रिसेंटली हेल्ड हुए हैं, यहाँ पे ये दिए गए फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द इंडियन क्रिकेट ड्यूरिंग ग्रैंड सेरेमनी। इसकी जो हेल्ड हुई है न्यू दिल्ली में हुई है, 15 मार्च को हुई थी। ऑर्गेनाइज़ किया गया था इसे बाय द BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यहाँ पे जो अवार्ड से ऑनर किया गया टॉप परफॉर्मर्स जो रहे हैं इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक टूर्नामेंट और लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन भी दिया गया है। शुभमन गिल को यहाँ पे रिसीव हुआ है पॉली उम्ब्रीकर अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम, व स्मृति मंदना जो है यहाँ पे वन द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट विमेन अवार्ड फॉर द 5th टाइम, रिकग्नाइजिंग देयर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फॉर इंडिया। लेजेंडरी फिगर जैसे कि राहुल द्रविड़ की बात करें और रॉजर बिनी की बात करें तो इनको मिला है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वाइल फॉर्मर विमेन कैप्टन जो रही हैं हमारी मिथाली राज, उनको ऑनर दिया गया है विद द BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर विमेन। डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्स जो थे यहाँ पे इनको रिकग्निशन मिला है इंक्लूडिंग आयुष मेहत्रे, हर्ष दुबे विद लाला अमरनाथ अवार्ड, वाइल ईरा जाधव, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा को यहाँ पे ऑनर दिया गया फॉर देयर अचीवमेंट इन दी विमेंस क्रिकेट। रिसेंटली आपने देखा वर्ल्ड कप भी लेकर आई हैं यहाँ पे आपकी गर्ल्स टीम, इंडियन क्रिकेट की गर्ल्स टीम। नेक्स्ट आता है इंडिया ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स टू $27.1 बिलियन इन फरवरी एज इम्पोर्ट सर्जेस। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ये वाइडन हुआ है, जैसे हम देख सकते हैं इन फरवरी 2026 में अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ये जो इंक्रीज़ है ये बेसिकली इसका रीज़न जो रहा है बिहाइंड ड्यू टू द शार्प राइज इन द इंपोर्ट्स, वाइल एक्सपोर्ट जो रिकॉर्ड रहे हैं ये स्लाइट डिक्लाइन रहा है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ड्यूरिंग दिस मंथ स्टूड एट $36.61 बिलियन, शो किया है 0.81% कंट्रैक्शन कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर का अगर यहाँ कंपैरिजन किया जाए तो। इन कॉन्ट्रास्ट इंपोर्ट्स जो रहे हैं वो सर्ज हुए हैं बाय 24% टू $63.71 बिलियन, लार्जली ड्रिवन बाय हायर परचेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये जो वाइटनिंग डेफिसिट है ये नियरली डबल हुआ है फ्रॉम अबाउट $14 बिलियन से इन फरवरी 2025 में, हाईलाइट करता है ग्रोइंग गैप बिटवीन द कंट्रीज इंपोर्ट एंड इंपोर्ट। रिसेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है इसमें इफेक्टिव आया हो, कह सकते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट आता है साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इंडिया की। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद लीनू, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ मैंने कंप्लीट जो PDF है इसकी शेयर की हुई है साहित्य अकादमी अवार्ड की, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट्स भी मैंने डाला हुआ है अपने चैनल में ही, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बात करें यहाँ पे ये अकादमी अवार्ड्स की तो ये इंडिया के हैं साहित्य अकादमी अवार्ड्स, वो अकादमी अवार्ड्स ऑस्कर्स वाले हैं, वो दूसरे होते हैं। तो यहाँ पे जो इसके विनर्स रहे हैं इसके बारे में अनाउंस किया गया था 16 मार्च को। रिकग्नाइज करते हैं ये आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस में अक्रॉस द जनरास, जैसे कि पोइट्री हो गया, नोवेल, एसे, मेमोयर या शॉर्ट स्टोरीज हो गई। ये जो अवार्ड है आर प्रेजेंटेड एनुअली बाय द साहित्य अकादमी, ऑनर दिया जाता है इंडियन लिटरेचर के जो लोग हैं उनको। दिस ईयर जो अवार्ड्स इंक्लूड करता है 8 पोइट्री कलेक्शन को, 4 नॉवेल्स को, 6 शॉर्ट स्टोरीज रही हैं कलेक्शंस वाली एंड 2 ऐसे, एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म वर्क रहा है, एक ऑटोबायोग्राफी रही है, 2 मेमोयर्स रहे हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं ये सब चीज़ें इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में ऑफ द लिटरेरी ट्रेडिशन अक्रॉस इंडिया। ये जो सिलेक्शन था इसका यहाँ पे अवार्ड्स देने का इसका प्रोसेस जो था ये इट स्टार्टेड इन जनवरी 2025 विद एन ओपन कॉल फॉर नॉमिनेशंस, आफ्टर विच एक्सपर्ट जूरीज जो थी हर एक लैंग्वेज की उन्होंने इवैल्यूएट किया और सबमिट किया वर्क को, रिकमेंड किया विनर्स के बारे में बेस्ड ऑन द मेरिट एंड ओरिजिनलिटी एंड कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर। जो ऑफिशियल अवार्ड सेरेमनी था ये हेल्ड हुआ न्यू दिल्ली में होगा आपका अभी ऑन 31 मार्च 2026 को यहाँ पे, जहाँ पे हर एक विनर को जो है दे विल बी गिवन अ कैश प्राइज ऑफ ₹1 लाख, सेरेमोनियल शॉल एंड एन इंग्रेव्ड कॉपर प्लेग यहाँ पे इनको क्या है दैट विल बी गिवन टू देम।
इंडियन एनिमेटेड फिल्म चीमी, जिसका अब यहाँ पे हम फोटो देख सकते हैं, इसे मिला है इट विंस बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट NYSAF 2026। इंडियन एनिमेशन ने यहाँ पे गेन किया है ग्लोबल रिकग्निशन को इस मूवी के जीतने से। दैट इज़ न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में ये मूवी जीत के आई है। दिस मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय डॉक्टर पार्थ सारथी महंता, हु सर्व्ड एज IGP इन असम एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस इन गुवाहाटी। ये जो अचीवमेंट है, इट हाईलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल एनिमेशन, विथ चीमी स्टैंडिंग आउट फॉर स्टोरी टेलिंग एंड आर्टिस्टिक डायरेक्शन अमंग ग्लोबल एंट्रीज। ये जो फेस्टिवल है, इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर शोकेसिंग द इनोवेटिव एनिमेटेड फिल्म्स एंड दिस विंस प्लेस इंडियन एनिमेशन ऑन द ग्लोबल स्टेज। इसके वजह से इंडिया का जो एनिमेशन है, इसको बहुत बड़ा ग्लोबल स्टेज अचीव होगा इस विन के बाद में। नेक्स्ट आता है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर यहाँ पे बात करें तो तमिल पोइट, लिरिसिस्ट एंड ऑथर आर वेरामुथु ने यहाँ पे इस दिस ईयर हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2025 ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है जो दिया जाता है। ये अवार्ड मार्क करता है 60th एडिशन ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड, रिकग्नाइजिंग वेरामुथु's सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू तमिल लिटरेचर एंड हिज वाइड इन्फ्लुएंस एज अ पोएट एंड लिरिसिस्ट। इनकी एज जो है रिसेंटली ही इज़ 72 ईयर्स एंड ये बन चुकी हैं थर्ड तमिल लिटरेरी फिगर टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। इससे पहले जो है अकीलन को दिया गया है और जयकांतन को दिया गया है आपका अवार्ड। वेरामुथु जो है पहले तमिल राइटर है जिनको ऑनर दिया जा रहा है प्राइमरली फॉर द पोएट्री, वेयरएस जो पहले के आपके विनर रहे हैं इनको जाना जाता था मेनली फॉर देयर प्रोज वर्क्स। ओवर अ करियर स्पैनिंग मोर देन 4 डिकेड्स, यानी कि 40 साल तक का इनका करियर रहा है इसमें। हिज पोइट्री लिरिक्स हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग मॉडर्न तमिल लिटरेचर एंड पॉपुलर म्यूजिक। ही हैड अर्लियर रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड, इनको मिला है दैट इज़ इन 2003 फॉर हिज वर्क कालिकट्टू थिकासम। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं एनुअली सिंस 1964 से बाय द भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन। इंक्लूड करते हैं कैश प्राइज ऑफ ₹11 लाख, एक ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ गॉडेस सरस्वती एंड अ साइटेशन जो कि दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आता है इंडिया बन चुका है द लीडर इन कोकोनट प्रोडक्शन। रिसेंटली यहाँ पर देखा गया है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर है वो इंडिया बन चुका है, कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवर 30% टू ग्लोबल आउटपुट एंड प्रोड्यूसिंग अराउंड 21,373 मिलियन नट्स एनुअली। कोकोनट कल्टीवेशन जो है ये प्ले करता है क्रूशियल रोल इन द रूरल लाइवलीहुड, सपोर्ट करता है नियरली 30 मिलियन पीपल को इंक्लूडिंग 10 मिलियन फार्मर्स। यहाँ पे ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथन करेगा हमारा यहाँ पे आपका प्रोडक्शन एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इंपोर्ट वैसे इंक्रीज़ हो रहा था। इन ऐसे प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करने से जो है इट विल बेनिफिट आवर कंट्री एंड यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है। कोकोनट प्रमोशन स्कीम जो थी इन बजट 2026-27 में यहाँ पे फोकस रखा है इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी और मॉडर्नाइजिंग करने के लिए फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, ताकि हाई यील्डिंग वैरायटी की जो क्रॉप्स हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को यहाँ पे क्या भी ले जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए। यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव है ऑफ 350 करोड़ का, ये पुश करता है हाई वैल्यू क्रॉप्स को, जैसे कि कोकोनट हो गया, कैश्यू हो गया, कोकोआ हो गया। भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 ये जो है आपका हुआ था 18 मार्च को न्यू दिल्ली में, सेलिब्रेट करता है रिच कल्चर, आर्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडियाज़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। ये जो फेस्टिवल है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राइफेड इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड इनॉग्रेट किया गया इसे बाय द जुआल ओरम द्वारा। ये जो इवेंट है विल हेल्ड एट सुंदर नर्सरी, यहाँ पे होगा आपका अप टिल 30 मार्च। will feature over 200 stalls, 310 artisans, tribal cuisines, live craft demonstrations यहाँ पे शो किया जाएगा एंड परफॉर्मेंस रहेंगी बाय मोर देन 400 आर्टिस्ट द्वारा। इंक्लूड्स द भारत ट्राइब बिजनेस कॉन्क्लेव टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्राइज एंड इनोवेशन। ये की हाईलाइट है ड्रीसा इनिशिएटिव जो कनेक्ट करता है ट्राइबल टेक्सटाइल्स को विद द ग्लोबल फैशन व ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप मॉडर्न डिज़ाइन के साथ में। यहाँ पे नेक्स्ट आता है यहाँ पे दिस वन गुजरात ने इम्प्लीमेंट किया है आपका, ये गुजरात जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहा है यूसीसी को, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड को। इसका मेजर स्टेप लिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। एज जो कमेटी थी लेड बाय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने सबमिट किया इनका फाइनल रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल को।
ये जो रिपोर्ट है प्रोवाइड करता है डिटेल लीगल फ्रेमवर्क इन 3 वॉल्यूम्स के अंदर। प्रपोज यूसीसी जो है ये एम करेगा इंट्रोड्यूस करने के लिए यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज, कवर करेगा मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, रिप्लेस कर देगा रिलीजन बेस्ड लॉज को विद द कॉमन लीगल सिस्टम। एक मेजर फोकस रहेगा इस रिपोर्ट का इस जेंडर इक्वालिटी इंश्योर करना, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन इन मैरिज, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस एंड अक्रॉस कम्युनिटीज़। द सी ड्रैगन 2026 नेवल एक्सरसाइज, इंडिया ने यहाँ पे रिसेंटली ज्वाइन किया है यूएस लेड मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज को, जो कि है सी ड्रैगन 2026 बीइंग कंडक्टेड नियर द गॉम अलोंगसाइड द ऑस्ट्रेलियन, जापान एंड न्यूजीलैंड। इट इज़ लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और ये जो एक्सरसाइज फोकस करती है ऑन एंटी सबमरीन वारफेयर इंक्लूडिंग डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग और इंगेज करना सबमरीन टारगेट्स को इन कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम इन्वायरमेंट। इंडियन नेवी जो है पार्टिसिपेशन किया है इसमें, इन्हांस करेगा इस वजह से कोऑर्डिनेशन, इंटरऑपरेबिलिटी और कॉम्बैट रेडीनेस को विद द पार्टनर नेशन। ये जो इन्वॉल्वमेंट है स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का रोल इन द इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में और बूस्ट करेगा इट्स कैपेबिलिटी को इन दी एडवांस नेवल कॉपरेशन एंड मैरीटाइम कॉपरेशंस में। नेपाल को मिला है फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन एमपी, यहाँ पे इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। भूमिका श्रेष्ठा इनका नाम है, ये बन चुकी है नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन लॉ मेकर ऑन मार्च 16, 2026 में। मार्क करता है एक मेजर स्टेप फॉर द इंक्लूसिविटी इन साउथ एशिया में। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास, फिनलैंड ने टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, रिसेंटली रिलीज़ हुई है। ये रिपोर्ट भी अगर आपको किसी ने पढ़नी है तो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू, वहाँ पे ये रिपोर्ट जो है मैंने शेयर किया हुआ है, इसका PDF आप इसका थॉरो एनालिसिस लेकर के वहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करके कि यहाँ पे कैसे आपका क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, किसके बेसिस में यहाँ पे सेट किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, यहाँ पे सारा लिस्टिंग। एंड यहाँ पे जो रैंक फर्स्ट मिला है दैट इज़ गॉन टू फिनलैंड। वही इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया का रैंक इस साल रहा है 116th। एंड यहाँ पे जो टॉप 10 जो कंट्रीज़ रही है बेसिकली ये नॉर्डिक और यूरोपियन कंट्रीज़ ही रही है जिन्होंने यहाँ पे आपका टॉप किया है इस इंडेक्स को यहाँ पे। एंड नेक्स्ट आता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो है डिक्लेयर की है कालिंजर फोर्ट जो है एक आपका बांदाई उत्तर प्रदेश में आता है एज अ नेशनल जियो हेरिटेज साइट की तहत। यहाँ फोटो में हम देख सकते हैं ये जो रिकॉग्निशन है इसका हाईलाइट करेगा रेयर जियोलॉजिकल फीचर्स को इंक्लूडिंग द एपार्कियन अनकॉन्फॉर्मिटी, जो रिवील करेगा एक मैसिव टाइम गैप इन दी अर्थ हिस्ट्री। ये जो साइट है शोकेस करता है एंशियंट रॉक फॉर्मेशन विथ अबाउट 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड ग्रेनाइट बीनीथ द 1.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड सैंडस्टोन, ऑफर करता है एक वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द अर्थ इवैल्यूएशन। ये जो डिजिग्नेशन है एक्सपेक्ट करेगा यहाँ पे अब इस वजह से क्या हो जाएगा, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, रिसर्चेस होंगी एंड लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन जो लिया गया बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो दिस वाज आवर डिस्कशन जो हमने किया है। And if you like this video informative, then like, share and subscribe. You can get the PDF of this video by joining our Telegram channel Study with Leenu. Thank you for watching this video.